हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक स्पेशल गाइडलाइंस के बारे में जो कि यूजीसी ने हाल ही में जारी की है 10/5 को। और इससे पहले भी 8/5 को ये गाइडलाइन जारी की गई थी। और इनमें किस चीज़ को लेकर के कौन से प्रावधान किए गए हैं, जिसमें आप लोगों के लिए ये कहा जा सकता है कि क्या यूजीसी दोबारा से जो स्टूडेंट थे फाइनल ईयर को छोड़ करके अन्य ईयर्स वाले हैं, प्रीवियस वाले हैं, तो उन सभी को प्रमोट करने जा रही है। तो ये कितने हद तक वापस से गुड न्यूज़ है और कितने हद तक ये आप लोगों के कैरियर के हिसाब से बैड न्यूज़ भी साबित हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की बातचीत करेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यूज़ में देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ के जो मेन जो इसका बैकग्राउंड है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ हालांकि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग्स तो हम स्पष्ट तरीके से ये कह सकते हैं कि जो गाइडलाइन है वो इस बात को शो करती हैं कि वास्तविकता में ऐसा कुछ प्रावधान अभी किया जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हैं उन्हें डिले किया जाए या उन्हें कैंसिल कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हालांकि पहले भी कर चुकी थी, लेकिन यूजीसी के मान्यता के रूप में ही हर चीज़ पूर्ण तरीके से निर्धारित होती है। तो उसी तरीके से अब पूरी तरीके से डिसाइड हो गया है कि अब आपकी एग्जामिनेशंस है वो अब तो कोरोना काल में होनी है ही नहीं, ठीक है। तो अब सिचुएशन क्या होगी कि क्या जुलाई 2020 में जो एग्जामिनेशन वाले थे वो स्टूडेंट प्रमोट हो गए, अब आप भी प्रमोट दोबारा से प्रमोट हो जाओगे। तो क्या फर्स्ट ईयर में जो प्रमोट हो गया अब वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएगा, फिर उसके बाद में वो उसके पास फाइनल ईयर बचेगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं किसी के दिमाग का फितूर थोड़ा बहुत ये घूम रहा होगा कि यहाँ सिचुएशन यूं चल रही होगी उसके दिमाग में कि यार मैं फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट हो गया हूँ और अब मैं सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो जाऊंगा, अब बची मेरी फाइनल ईयर की। अब फाइनल की जब परीक्षा होगी जबकि जब देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी। इसके अलावा कई सिचुएशंस बन सकती हैं, हर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस एंगल से इस गाइडलाइन को सोच रहा है, ठीक है। आगे हम अपनी जो परफेक्ट न्यूज़ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ मैंने प्रिंट ये जो आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये पीडीएफ है, इनके स्क्रीन शॉट्स मैंने ले रखे हैं। ये सीएस वाली डिग्री का है और इसके बारे में भी मैं आपको एक पर्सनल वीडियो बना करके बता दूंगा। और यहाँ ये 10 मई को कुछ ये वाली गाइडलाइन जारी की गई जिसमें कुछ प्रावधान अलग से दिखाए गए हैं। कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के फेवर में हैं, टीचर्स के फेवर में है, यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स के फेवर में है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में है। और यहाँ पर जो सेकंड लहर जो दूसरी लहर आ रही है उसके बारे में है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए जो ऑफलाइन एग्ज़ाम्स है उन्हें किस तरीके से ड्यू किया गया है उन सभी को लेकर के है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा क्योंकि इसमें मास्क वगैरह के रूल्स वगैरह हैं, सैनिटाइजर्स के रूल्स हैं, टास्क फोर्स हेल्पलाइंस है ना। और जो मोटिवेट करने की बात कही गई है, एनकरेज करने की बात की गई है, प्रमोटिंग करने की बात की गई है। प्रमोटिंग किसकी? कोविड की सिचुएशन में पॉजिटिव सोच को प्रमोट करने की बात की गई है, ठीक है। एंश्योरिंग करने की बात की गई है, ठीक है। और एक टीम तैयार करने की बात की गई है। तो ये स्टूडेंट वगैरह के लिए है, एक वेलफेयर के रूप में जो शो होता है उस तरीके से है, सेल्फ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सेफ्टी के लिए। इसके अलावा मैं बातचीत करूँगा, जो आपने गाइडलाइन देख ली होगी, ये वाली गाइडलाइन मैंने आपको बता दी है। और ये 6 मई वाली गाइडलाइन है, ठीक है। अब इस 6 मई वाली गाइडलाइन ये बोलती है कि जो एग्ज़ाम्स हैं इन्हें एबेंस रखा जाएगा मई में। कब रखा जाएगा? मई के अंदर रखा जाएगा ऑफलाइन एग्जामिनेशंस को। ये यूजीसी की गाइडलाइंस कहती है, ठीक है। इसमें इन्होंने स्पष्ट जो यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति हैं उन्हीं के नाम ये गाइडलाइन है जिसमें लेटर्स में लिखा गया है कि अभी हम क्या है कि जो महामारी की सेकंड लहर से पोषित हो रहे हैं, से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो कई सारी चीज़ें हैं देश के सामने आ रही हैं और ऐसे टाइम पर हम एग्जामिनेशन कराने की दिशा में सक्षम नहीं है। और यहाँ पर जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें जो मई का जो सेशन है या मई की में होने वाली एग्जामिनेशन है उन्हें बैलेंस रखना पड़ेगा। और जो फिजिकल गैदरिंग है यानी भीड़ भाड़ है उससे दूर रहना पड़ेगा। जो कैंपस वगैरह खुले रहते हैं इन्हें ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स को कुछ जो रिलीफ है वो दिया जाना चाहिए एक तो।
और इसके अलावा जो फैकल्टी है, वो स्टाफ है, उन सभी को मतलब कोविड फाइटिंग के लिए एक तरीके से मतलब थोड़ा बहुत इनको इस कोरोना संकट पर या पारिस्थितिक जो संकट उत्पन्न हुआ है उसके दौरान मतलब थोड़ा सा इनको राहत प्रदान की जानी चाहिए। और यहाँ पर आगे भी कुछ दिया गया है कि मैं डिसाइडेड सिचुएटली आफ्टर, जो भी है चीज़ें हैं ना, इनको मैं क्लियरली आपको बता दूं, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं निकलेगा। यहाँ पर सिर्फ गाइडलाइन में जो हमारे काम की बात है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ स्पष्ट ये किया गया है कि आपकी जो एग्जामिनेशंस हैं मई की, वो मई वाली एग्जामिनेशंस अब नहीं होंगी, उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये पोस्टपोन और कैंसिल का मामला क्या है कि पोस्टपोन जो किया गया है उसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि आपकी एग्जामिनेशंस को जून के अंदर करवाया जाना चाहिए। जून के फर्स्ट वीक में एक गाइडलाइन यूजीसी के द्वारा जारी की जाएगी। कब जारी की जाएगी? जून के फर्स्ट वीक में जारी की जाएगी, जो कि इस बात को तय करेगी कि अब एग्जामिनेशन जून में हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। अब क्या है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि कोटा ओपन हो गई, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 सेशन काम करते हैं प्रत्येक वर्ष में, तो जून सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जून सेशन वालों की एग्ज़ाम ली जाएगी कि इधर से जनवरी सेशन के जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनकी एग्जामिनेशंस चल रही थी और बीच में कोरोना आ टपका है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। साथ में एग्जामिनेशन लेंगे या फिर वही दिसंबर तक पेचीदा मामला करेंगे, 2022 तक इसको घींच के ले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पहली बात तो यूनिवर्सिटी इसको यूजीसी है जो इस बात को क्लियर करेगी। उसके बाद में सारी यूनिवर्सिटीज उस रूल्स को फॉलो करेगी, उस गाइडलाइन को फॉलो करेगी, उसके अकॉर्डिंग सारे काम होंगे। लेकिन मान लिया जाए कि जून में ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है तो क्या होगा भाई? जून में अगर आप खुद इस चीज़ को सोच सकते हैं कि वर्तमान में सिचुएशन ज़्यादा बदतर हो रही है, और हम लोगों ने जो हर स्टेट लेवल पर बात करें तो लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी गंभीर कर दी गई है, ज़्यादा इसको और ज़्यादा प्रतिबंध चीज़ें की गई हैं। तो ऐसे में फिर शायद ही मुश्किल है कि आपका जून या जुलाई या सितंबर अगस्त भी मान लेते हैं, तो वहाँ तक भी ये छोड़िए कि आप 2021 में भी आपका एग्ज़ाम पॉसिबल जहाँ तक है एक हिसाब से दरकिनार में भी, यानी लास्ट में भी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में वापस से प्रमोशन का जो रूल है वो अपनाना पड़ेगा, और फाइनल ईयर को छोड़ करके प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक वैधानिक तरीके से आपको एक न्यूज़ दूंगा, जो न्यूज़ इस बात को कहती है कि कैसे प्रमोट किया जाएगा या फिर क्या प्रावधान है। आप सभी को बता दें कि कॉलेज के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाएगा बिल्कुल, और अंतिम वर्ष को छोड़कर विश्वविद्यालय के सभी छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट हो सकते हैं। इसके बारे में विचार विमर्श अभी चल रहा है। ठीक है, कोविड-19 की जो नई लहर देश भर में आकार ले चुकी है, इसी बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी जो है आपकी, उसने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़े फैसले हैं उन्हें भी यूजीसी ने इस चीज़ को सीधा जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उन सभी पर छोड़ दिया है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एग्जामिनेशंस कैसे लेंगे। ठीक है, आपके स्टेट की पॉलिसी क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन लेंगे। ठीक है, आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था करवा सकते हैं तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा वह स्थानीय परिस्थितियों को गंभीरता से देखते हुए परीक्षा कराने या फिर मान लो कि छात्रों को सीधा प्रमोट करने का फैसला कौन ले सकते हैं? खुद कॉलेज या यूनिवर्सिटीज ले सकती हैं। हालांकि आप सभी को बता दिया जाए कि जो अभी स्थिति बनी हुई है उसमें ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को यानी फाइनल ईयर को छोड़ करके बाकी सभी छात्रों को बिना परीक्षा के अगली क्लास में प्रमोट करने का निर्णय लिया है। जहां तक एक हद पर देखा जाए तो अन्य स्टेट से ये न्यूज़ आ रही है, और हमारे स्टेट में भी कहीं ना कहीं इसकी तैयारी देखने को नज़र आ रही है। ठीक है, क्योंकि कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं, यूजीसी के भी बयान आप मान सकते हैं, हमारे स्टेट पॉलिसी जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसके भी आप देख सकते हैं कुछ दिनों से। ठीक है, जो लगातार एग्जामिनेशंस कैंसिल हो रही है आप सभी के सामने है, प्रत्यक्ष में है। थोड़े दिन पहले एक कंटेंट छपा था अखबार में जिसमें कुछ कहा गया था कि अंतिम वर्ष को छोड़ परीक्षाओं में प्रमोट करने की बात कही गई थी। ठीक है, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही कहा गया था कि यूजीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि यूजीसी ने बिल्कुल क्लियर किया है, क्योंकि क्लियर सिर्फ कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया है
कि आपको सिर्फ प्रमोट करना है और आप किस बेसिस पे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोटा ओपन की बात की जाए तो कोटा ओपन ने डिसाइड किया है कि वो आपको किस बेसिस पे प्रमोट करेगी। आपको आपके पास में एक बेस होना चाहिए। बेस का मतलब वो चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर मान लो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होना चाहते थे, यानी फर्स्ट ईयर की प्रमोशन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सेकंड ईयर पास करनी पड़ेगी। सेकंड ईयर के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में मार्क्स मिल जाएंगे। ये ऐसा कुछ रूल्स उन्होंने अपनाया था, तो उसमें आपको कुछ बेस आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप प्रमोशन की कैटेगरी में आ सकते हैं। विश्वविद्यालय के जितने भी सभी विद्यार्थी हैं वो अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को छोड़कर सभी को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत अगर मान लो किया भी जाता है तो विश्वविद्यालय ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय गाइडलाइन को ही इस बार आधार बनाने का फैसला लिया है। और इस बीच यूजीसी का कहना भी यही है कि जो कोरोना वायरस है वो लगातार पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बना हुआ है, तो ऐसे में जो यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों के पिछले साल की परीक्षाओं और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर नई गाइडलाइन के आधार पर जारी करने के लिए बोला है। आप सभी को बता दिया जाए कि जो प्रमोट का या फिर जो प्रमोशन का जो लेटर है आधिकारिक रूप से वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये एक तौर पर कहा गया है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को कि आप स्टूडेंट्स को रियायत देने का प्रयास कीजिए या पिछले साल के अकॉर्डिंग उनको मार्किंग देने का प्रयास कीजिए या फिर आप अपने स्तर पर एग्जामिनेशन करने का प्रयास कीजिए। तो हो सकता है कि आप लोगों को प्रमोशन कर दिया जाए, ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ हो, और हो भी सकता है कि आपके लिए बैड न्यूज़ हो। तो ये इसमें इग्नू वाले जितने स्टूडेंट हैं तो उन सभी के लिए तो ये बेटर न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा प्रावधान है, और वीएमओयू वालों के लिए भी ज़्यादा बेनिफिटेबल न्यूज़ है, और राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी है, जो कि पूरी तरीके से आप सभी के सामने आ ही जाएगा। लेकिन मेरा कहना यही है कि सिर्फ आप लोगों को दोबारा शायद प्रमोट की कैटेगरी में वापस से रखा जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है। जहां दूसरी लहर चल रही है तो वहीं तीसरी लहर की भी दरकिनार स्टार्ट हो गई है कि भाई तीसरी लहर भी आ सकती है। तो थोड़ा गंभीर स्थिति है, गंभीर हालात हैं। ऐसे में आप लोगों को रियायत देना या राहत देना ज़्यादा ज़रूरी है। यूजीसी भी समझती है इन चीज़ों को। और तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो जिसमें हमने बातचीत की है। अभी हाल ही में क्या है कि आपकी जो कॉलेज की परीक्षाएं हैं ना वो आगे में आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं, और आप सभी को जो परीक्षा लेट आयोजित होगी, एक तो पहली बात अगर मान लो परीक्षा भी होगी ना तो फिर वो दिसंबर जनवरी फरवरी तक 2022 में जाके चले जाएगी, ठीक है। लेकिन 2021 में तो परीक्षा बिल्कुल भी संभव नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ये नेगेटिव करने वाली बात नहीं है दोस्त, ये इफेक्ट हो सकता है कहीं ना कहीं। आप जो आपके चारों तरफ की स्थिति है उसको देख सकते हैं, उसके आधार पर आप लोग खुद आकलन लगा सकते हैं कि स्पष्ट रूप से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता एग्जामिनेशंस के बारे में। 2021 में तो एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि मुश्किल ही है, ठीक है। और जो योजनाएं थी कि भाई अंतिम ईयर्स वाले स्टूडेंट हैं उनकी जुलाई अगस्त में एग्जामिनेशन हो जाएगी, तो उनका तो फिलहाल कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि आप जानते हैं ऑफिस कार्यालय सभी चीज़ें बंद हैं, तो ऐसे में एग्जामिनेशन करवाना मुश्किल है। तो प्रमोशन की कैटेगरी में आ सकते हैं, ठीक है। और पिछले साल में जो प्रमोट हो गए थे और जिनके साथ में दिक्कत है तो वो लोग भी टेंशन ना लें, उनको भी किसी भी आधार पर रख करके सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और कोटा ओपन वाले जो स्टूडेंट हैं, कुछ लोग यूँ कहेंगे कि सर हमें तो फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया, किसके अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग प्रमोट किया जाना था। अगर मान लो सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग उसे प्रमोट किया जाना है तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको फाइनल ईयर के अकॉर्डिंग मार्किंग अप मिल जाएगी उसमें, क्योंकि सिचुएशन है तो यार सिचुएशन तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के साथ में भी बनी हुई है, उनके भी साथ में कई अव्यवस्थाएं हुई हैं, तो वो सब इस चीज़ को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स को वो ऐसे थोड़ा ना कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो स्टूडेंट को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। और आपको अगर प्रमोशन कैटेगरी में शामिल किया जाता है तो आपको नंबर भी मिलेंगे, आप पास भी होंगे, आपको जैसे आपके साथ जितने नंबर मिलेंगे वैसे ही आपके साथियों को सभी को नंबर दिए जाएंगे, सभी को प्रमोशन कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें चलेंगी। और बाद बाकी न्यूज़ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।